नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका फिजिकल एजुकेशन प्रिपरेशन चैनल पर। वीडियो के पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने डिस्कस कर चुके हैं डीआईबीबी पीएचडी क्वेश्चन पेपर के रिसर्च एंड स्टेट्स के क्वेश्चन, जो थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक। बचे हुए 51 से लेकर 100 क्वेश्चन जो कि होंगे फिजिकल एजुकेशन के। तो पीएचडी फिजिकल एजुकेशन के क्वेश्चन पेपर को आइए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, द प्रोग्रेशन ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम वन नोड ऑफ रेनवायर टू अनदर इज कॉल्ड। रेनवेयर के एक नोड से दूसरे नोड में तंत्रिका आवेग के रुकने को कहते हैं। ऑप्शन है रेफरल कंडक्शन, ऑप्शन बी रिफ्लेक्स कंडक्शन, ऑप्शन सी स्पेटियल समेशन, ऑप्शन डी सेल्टेटोरी कंडक्शन, ऑप्शन ई है नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सेल्टेटोरी कंडक्शन। क्वेश्चन नंबर 52, द फोर्स दैट प्रोवाइड्स द बॉडी एन अपवर्ड थ्रस्ट इन वाटर बोर्न कंडीशन इज। ऑप्शन ए फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ऑप्शन बी रेजिस्टिव फोर्स, ऑप्शन सी प्रोपल्सिव फोर्स, ऑप्शन डी बॉयंट फोर्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बॉयंट फोर्स। Question number 53. What will be the body mass index of a person whose weight is 90 kg and has height of 180 cm? उस व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स क्या होगा जिसका वजन 90 किलो है और जिसकी ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है। तो बीएमआई का फॉर्मूला होता है वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर, जहां पर वेट है 90 केजी और हाइट है 180 सेंटीमीटर, जिसको हमने कन्वर्ट किया है मीटर में। तो 1.8 मीटर इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। फॉर्मूला हो गया 90 अपॉन 1.8 इंटू 1.8। जब 1.8 इंटू 1.8 करते हैं तो आता है 3.24। 90 अपॉन 3.24 होता है लगभग 27.77। तो इन ऑप्शंस में 27.77 नहीं है, तो ये उसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ई नन ऑफ दी। क्वेश्चन नंबर 54, इन मिड 1970s द टर्म वेलनेस इज एडप्टेड बाय। 1970 के दशक के मध्य में वेलनेस शब्द को किसके द्वारा अनुकूलित किया गया था। ऑप्शन ए एच.एल. डुन, ऑप्शन बी आर रोडेल, ऑप्शन सी जे ट्रेविस, ऑप्शन डी बी हिटलर एंड ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एच.एल. डुन। क्वेश्चन नंबर 55, कार्बोहाइड्रेट लोडिंग मोस्टली हेल्प्स इन। कार्बोहाइड्रेट लोडिंग ज्यादातर मदद करती है मैराथन रनर को, बॉक्सर को, स्प्रिंटर को, पावर लिफ्टर को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मैराथन रनर को कार्बोहाइड्रेट लोडिंग सबसे ज्यादा मदद करती है। आसान भाषा में कहा जाए तो कार्बोहाइड्रेट लोडिंग एक ऐसी प्रोसेस है, ऐसी टेक्निक है जिसमें मैराथन रनर अपने इवेंट मैराथन रनिंग से पहले कार्बोहाइड्रेट एक्सेस मात्रा में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, इन बोर्न जनरल टेंडेंसी टू बी एंजियस इज एग्जांपल ऑफ। जन्म में चिंतित होने की सामान्य प्रवृत्ति इसका एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए ट्रेट एंजाइटी, ऑप्शन बी स्टेट एंजाइटी, ऑप्शन सी कॉन्फ्लिक्ट, या ऑप्शन डी फियर, या फिर ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ट्रेट एंजाइटी। क्वेश्चन नंबर 57, along with the nervous system which other system control the internal environment called homeostasis। तंत्रिका तंत्र के साथ साथ कौन सा अन्य तंत्र आंतरिक वातावरण को नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए मस्कुलर, ऑप्शन बी लिम्फेटिक, ऑप्शन सी एंडोक्राइन, ऑप्शन डी डाइजेस्टिव एंड ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी एंडोक्राइन। क्वेश्चन नंबर 58, which type of proprioceptors are found in ligament and around joints। स्नायु बंधन और जोड़ों के आसपास किस प्रकार के प्रोपियोसेप्टर पाए जाते हैं। ऑप्शन ए फ्री नर्व एंडिंग, ऑप्शन बी मसल स्पाइंडल्स, ऑप्शन सी पेसिनियन कॉर्पोसल्स, ऑप्शन डी गोल्गी टाइप रिसेप्टर एंड ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी गोल्गी टाइप रिसेप्टर्स। विच इज द हेड क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा का मुख्यालय कौन सा है। ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी मॉन्टेरियल, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क, या ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मॉन्टेरियल। ब्लड डोपिंग विद एंथ्रोपोइटिन इंप्रूव्स एन एथलीट्स परफॉर्मेंस बाय व्हाट प्रोसेस। एंथ्रोपोइटिन के साथ रक्त डोपिंग किस प्रक्रिया द्वारा एक एथलीट के प्रदर्शन में सुधार करता है। ऑप्शन ए इंक्रीज द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल इन द बॉडी, ऑप्शन बी कूलिंग द ब्लड, ऑप्शन सी मेकिंग ब्लड सर्कुलेट मच फास्टर, ऑप्शन डी थिनिंग द ब्लड एंड ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल इन द बॉडी, शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि करना। क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टेस्टिंग मेथड फॉर डिटेक्टिंग परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग। प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओं का पता लगाने के लिए सबसे आम प्रशिक्षण विधि क्या है। कलेक्शन ऑफ यूरिन सैंपल, कलेक्शन ऑप्शन नंबर बी कलेक्शन ऑफ सलाइवा सैंपल, ऑप्शन नंबर सी स्वैब ऑफ चिक टिश्यू, ऑप्शन डी कलेक्शन ऑफ ब्लड सैंपल एंड ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर है सबसे आम प्रशिक्षण विधि है कलेक्शन ऑफ यूरिन सैंपल, मूत्र के नमूनों का संग्रह। क्वेश्चन नंबर 62, हैमस्ट्रिंग एंड बैक फ्लेक्सिबिलिटी इज मेजर्ड बाय। हैमस्ट्रिंग एंड पीठ के लोच का मापन किया जाता है।
ऑप्शन ए बस स्टिक टेस्ट से, ऑप्शन बी बूमरैंग टेस्ट, ऑप्शन सी सिट एंड रिच टेस्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव एंड ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिट एंड रिच टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 63, न्यूट्रिशनल रिजर्व ऑफ फैट इज कॉल्ड, वसा के पोषक भंडार को कहा जाता है। ऑप्शन ए एसेंशियल फैट, ऑप्शन बी एडिपोज टिश्यू, ऑप्शन सी कॉर्टेक्स या ऑप्शन डी सैचुरेटेड फैट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एडिपोज टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 64, सुगर, स्वीट, ब्रेड एंड केक अ रिच सोर्स ऑफ, ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी फैट, ऑप्शन सी प्रोटीन या ऑप्शन डी रफेज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 65, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी आर क्लासिफाइड एज इंजरी टू द विच ऑफ द फॉलोइंग, नरम ऊतकों की चोट को निम्न में से किस चोट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन ए मसल लिगामेंट टेंडन स्किन, ऑप्शन बी बोन एंड टीथ, ऑप्शन सी मसल्स एंड बोन, ऑप्शन डी मसल्स एंड स्किन एंड ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मसल लिगामेंट टेंडन एंड स्किन। क्वेश्चन नंबर 66, फ्लैट फीट इज ऑल्सो नोन एज, फ्लैट फीट को के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्लांटर फैसिटिस, ऑप्शन बी पेस प्लानस, ऑप्शन सी मार्टन का न्यूरोमा, ऑप्शन डी मेटाटार्सल गिया या ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेस प्लानस। क्वेश्चन नंबर 67, मेंटल डेवलपमेंट इंक्लूड्स, मानसिक विकास में शामिल है एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन, रीजनिंग एंड थिंकिंग, एथिकल एंड मोरल, ऑप्शन डी इमोशनल मैच्योरिटी, ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रीजनिंग एंड थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 68, द थेरेपी ऑफ साइको एनालिसिस वाज डेवलप्ड बाय, मनोविश्लेषण की चिकित्सा किसके द्वारा विकसित की गई। ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी सिगमंड फ्रॉयड, ऑप्शन सी प्लेटो, ऑप्शन डी डार्विन या ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिगमंड फ्रॉयड। क्वेश्चन नंबर 69, ऑटोजेनिक ट्रेनिंग इज अ टेक्निक, ऑटोजेनिक प्रशिक्षण एक तकनीक है। ऑप्शन ए टू ब्रिंग आउट रिलैक्सेशन इन बॉडी, ऑप्शन बी टू इंक्रीज एंजाइटी लेवल, ऑप्शन सी टू काउंटर अवॉइडेंस सिंड्रोम, ऑप्शन डी टू इंक्रीज एक्टिवेशन लेवल या ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 69 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टू ब्रिंग आउट रिलैक्सेशन इन बॉडी। क्वेश्चन नंबर 70, द मसल अटैच्ड टू द बोन व्हिच मेक देम मूव आर, हड्डियों से जुड़ी मांसपेशियां जो उन्हें गति प्रदान करती है। ऑप्शन ए वॉलेंट्री मसल, ऑप्शन बी इनवॉलेंट्री मसल, ऑप्शन सी कार्डियक मसल, ऑप्शन डी स्मूथ मसल या ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वॉलेंट्री मसल। क्वेश्चन नंबर 71, सुपर कंपनसेशन मीन्स, ऑप्शन ए फटीग, ऑप्शन बी एडेप्टेशन ऑफ लोड, ऑप्शन सी सेकंड विंड, ऑप्शन डी ऑक्सीजन डेप्थ एंड ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एडेप्टेशन ऑफ लोड। क्वेश्चन नंबर 72, विच लॉ ऑफ लर्निंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज। ऑप्शन ए लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ऑप्शन बी लॉ ऑफ रेडीनेस, ऑप्शन सी लॉ ऑफ इफेक्ट, ऑप्शन डी लॉ ऑफ इंटीमेसी या ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 73, गेटिंग द राइट फैक्ट टू द राइट पीपल एट द राइट टाइम इन द राइट वे इन स्पोर्ट्स इज कॉल्ड, खेल में सही तथ्य को सही समय पर सही लोगों तक सही तरीके से पहुंचाना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए गेम मैनेजमेंट, ऑप्शन बी पब्लिक रिलेशन इन स्पोर्ट्स, ऑप्शन सी मोटिवेशन फॉर स्पोर्ट्स, ऑप्शन डी लीडरशिप इन स्पोर्ट्स या ऑप्शन डी लीडरशिप इन स्पोर्ट्स, ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पब्लिक रिलेशन इन स्पोर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 74, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज एसेंशियल इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट टू कीप अलाइव इट्स, खेल प्रबंधन को जीवित रखने के लिए प्रभावी संचार आवश्यक है। ऑप्शन ए डायनेमिक्स, ऑप्शन बी कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑप्शन सी प्रिंसिपल, ऑप्शन डी फाउंडेशन या ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डायनेमिक्स। खेल के डायनेमिक्स को जिंदा रखने के लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 75, द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस इज, नियोजन प्रक्रिया का पहला चरण है। ऑप्शन ए आइडेंटिफिकेशन ऑफ टारगेट ग्रुप, ऑप्शन बी डिटर्मिनेशन ऑफ गोल, ऑप्शन सी मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्शन डी प्रोविजन ऑफ फैसिलिटी एंड ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिटर्मिनेशन ऑफ गोल्स। अगर आप क्वेश्चन बैंक ढूंढ रहे हैं या फिर ऐसे क्वेश्चंस ढूंढ रहे हैं जो हर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, तो आपके लिए एक प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है जिसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया है। साथ ही हमने कुछ पेपर्स बनाए हुए हैं जिनको आप इस प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 76, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग मीन्स, सीखने में नकारात्मक स्थानांतरण होता है। ऑप्शन ए लर्निंग रॉन्ग स्किल, ऑप्शन बी ऑब्स्ट्रक्शन इन लर्निंग, ऑप्शन सी नोट लर्निंग, ऑप्शन डी रैपिड लर्निंग या ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑब्स्ट्रक्शन इन लर्निंग।
यानी पुरानी अगर हमने कोई स्किल सीखी हुई है उसके द्वारा नई स्किल सीखने में कोई बाधा आना। क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो मिनरल्स हेल्प अस इन ब्लड क्लॉटिंग? निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म खनिज रक्त के थक्के जमाने में हमारी मदद करता है? ऑप्शन ए पोटेशियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी फॉस्फोरस या ऑप्शन ई नन ऑफ दी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 78, एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज। कोणीय वेग को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। चेंज इन एंगुलर पोजीशन इन अ गिवन डायरेक्शन ओवर अ गिवन टाइम, ऑप्शन बी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टाइम ट्वाइस, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी नाइदर ए नाइदर बी या ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। तो 78 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चेंज इन एंगुलर पोजीशन इन अ गिवन डायरेक्शन ओवर अ गिवन टाइम। क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग? निम्नलिखित में से कौन सा खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी, ऑप्शन बी प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड, ऑप्शन सी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी या ऑप्शन डी प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट एंड ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट। ऐसा कोई प्रिंसिपल होता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 80, बेंडिंग फॉरवर्ड ऑफ द ट्रंक इज एन एग्जांपल ऑफ मूवमेंट इन। धड़ का आगे झुकना किसमें गति का एक उदाहरण है? फ्रंटल प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन, सेजेटल प्लेन, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस या नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सेजेटल प्लेन। क्वेश्चन नंबर 81, मोटर एजुकेबिलिटी इज जनरली डिफाइंड एज। मोटर शिक्षा को आमतौर पर परिभाषित किया जाता है। प्रोफिशिएंसी इन पर्टिकुलर स्पोर्ट्स, हाई लेवल मोटर फिटनेस, ऑप्शन नंबर सी एबिलिटी टू परफॉर्म फंडामेंटल मूवमेंट्स, ऑप्शन डी एबिलिटी टू लर्न डिफरेंट मोटर स्किल क्विकली एंड इजीली। क्वेश्चन नंबर 81 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी एबिलिटी टू लर्न डिफरेंट मोटर स्किल क्विकली एंड इजीली। क्वेश्चन नंबर 82, व्हाट टाइप ऑफ मसल इज कैपेबल ऑफ रेस्टिंग फटीग इन अ लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटी? लंबी अवधि की गतिविधि में किस प्रकार की मांसपेशी थकान का सामना करने में सक्षम है? ऑप्शन ए डेल्टोइड, ऑप्शन बी फास्ट ट्विच मसल, ऑप्शन सी स्लो ट्विच मसल, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी या ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। 82 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्लो ट्विच मसल्स यानी रेड मसल फाइबर। Question number 83, anxiety reduction techniques are: find the correct combinations. Number 1 biofeedback, number 2 positive reinforcement, number 3 autogenic training, number 4 goal setting। इसमें आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन को बताना है। ऑप्शन ए 4 एंड 2, ऑप्शन बी 1 एंड 4, ऑप्शन सी 2 एंड 3 या ऑप्शन डी 1 एंड 3। इसका सही आंसर है एंजाइटी रिडक्शन टेक्निक है बायोफीडबैक एंड ऑटोजेनिक ट्रेनिंग। ये दोनों इसमें सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर इसका 1 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 84, इन हाई एल्टीट्यूड अ जंपर विल हैव। अधिक ऊंचाई पर एक जंपर के पास होगा लेजर एयर फ्रिक्शन एंड मोर बॉडी वेट, लेसर एयर फ्रिक्शन एंड लेजर बॉडी वेट, मोर एयर फ्रिक्शन एंड मोर बॉडी वेट या ऑप्शन डी मोर एयर फ्रिक्शन एंड लेजर बॉडी वेट या ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। 84 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लेस एयर फ्रिक्शन एंड लेस बॉडी वेट। क्वेश्चन नंबर 85, द रेड मसल फाइबर्स कंटेन फर्स्ट हाई कंटेंट ऑफ ग्लाइकोजन, सेकंड हायर मायोग्लोबिन कंटेंट, थर्ड बेटर फॉर एरोबिक वर्कआउट, फोर बेटर फॉर एनारोबिक वर्कआउट। इसमें आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन ढूंढना है। रेड मसल फाइबर में हाई कंटेंट ऑफ ग्लाइकोजन होता है, रेड मसल फाइबर में हायर मायोग्लोबिन कंटेंट भी होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 86, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑकर अराउंड। सही विकल्प का चयन कीजिए। लचीलापन और विस्तार किस ओर होता है? ऑप्शन ए मीडियो लेटरल एक्सिस, ऑप्शन बी एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, ऑप्शन सी वर्टिकल एक्सिस, ऑप्शन डी सजेटल एक्सिस या ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। 86 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मीडियो लेटरल एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 87, इंटरनल लोड इज जज्ड बाय। इसमें आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है। लोड वॉल्यूम, पल्स रेट, लोड इंटेंसिटी, फॉर लैक्टिक एसिड कंसंट्रेशन। 87 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सेकंड एंड थर्ड पॉइंट्स आर करेक्ट। सेकंड है पल्स रेट, थर्ड पॉइंट है लोड इंटेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 88, सीक्वेंस ऑफ थेरेपेटिक मॉडलिटीज इंक्लूड क्रायोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, मसाज थेरेपी या एक्सरसाइज थेरेपी। 88 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3 एंड 4, मतलब कि चारों ही मॉडलिटी इंक्लूड्स होती है, क्रायोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, मसाज थेरेपी एंड एक्सरसाइज थेरेपी। क्वेश्चन नंबर 89, द कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल इज। ऑप्शन ए सर्कोमेयर, ऑप्शन बी एक्टिन एंड मायोसिन, ऑप्शन सी जेड लाइन, ऑप्शन डी मायोफाइब्रिल, ऑप्शन डी मायोफाइब्रिल एंड ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सर्कोमेयर। इस क्वेश्चन से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो को जरूर देखें, जिसमें आपको इस क्वेश्चन के साथ साथ 9 और ऐसे क्वेश्चन बताए गए हैं जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90, रेसिप्रोकल इनर्वेशन मीन्स। ऑप्शन ए
when agonist muscle contract and antagonist muscle relaxed oblique extend. Option B, when antagonist muscle contract and agonist muscle remains the static. Option C, when antagonist muscle relaxed, extend and agonist muscle remains static. या option D, when both antagonist muscle and agonist muscle contract. क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, when agonist muscle contract and antagonist muscle relaxed oblique extend. Question number 91. Rating of the expert and established test survey as adequate standard for establishing. विशेषज्ञों का निर्धारण तथा स्थापित प्रशिक्षण पर्याप्त रूप से ब्लैंक स्थापित करने के लिए होता है. ऑप्शन ए वैलिडिटी, ऑप्शन बी रिलायबिलिटी, ऑप्शन सी ऑब्जेक्टिविटी, ऑप्शन डी नॉर्म्स या ऑप्शन ई नन ऑफ दीज. तो क्वेश्चन नंबर 91 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वैलिडिटी. क्वेश्चन नंबर 92. द डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी विथ विच वेरियस टेस्टर स्कोर द सेम टेस्ट is found through. ऑप्शन ए वैलिडिटी, ऑप्शन बी रिलायबिलिटी, ऑप्शन सी ऑब्जेक्टिविटी या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव. इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वैलिडिटी. क्वेश्चन नंबर 93. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेस्ट ऑफ वॉलीबॉल. निम्नलिखित में से कौन सा वॉलीबॉल का प्रशिक्षण नहीं है. ऑप्शन ए मिलर बॉल वॉली टेस्ट, ऑप्शन बी ब्रेडी वॉलीबॉल टेस्ट, ऑप्शन सी रसेल लंच टेस्ट, ऑप्शन डी फ्रेंच कुपर वॉलीबॉल टेस्ट. क्वेश्चन नंबर 93 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मिलर बॉल Volley test. Question number 94. Bones in human body are classified on the basis of size, shape, structure and function. Select the correct answer या फिर आंसर पेयर. ऑप्शन ए 1 and 2 यानी साइज एंड शेप, ऑप्शन बी 2 and 3 यानी शेप एंड स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी 3 and 4 स्ट्रक्चर एंड फंक्शन या ऑप्शन डी 4 and 1 यानी फंक्शन एंड साइज. क्वेश्चन नंबर 94 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी साइज एंड शेप. क्वेश्चन नंबर 95. A person having both traits on introvert and extrovert is known as. अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों लक्षणों वाले व्यक्ति को कहा जाता है. ऑप्शन ए मेसोमॉर्फ, ऑप्शन बी एम्बिवर्ट, ऑप्शन सी एंडोमॉर्फ या ऑप्शन डी ओपननेस एंड ऑप्शन ई नन ऑफ दीज. क्वेश्चन नंबर 95 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एम्बिवर्ट. क्वेश्चन नंबर 96. हार्वर्ड स्टेप टेस्ट इज ऑल्सो नोन एज रॉकेट पोर्ट फिटनेस टेस्ट, ऑप्शन बी चेयर स्टैंड टेस्ट, ऑप्शन सी जंप एंड डाउन टेस्ट, ऑप्शन डी एरोबिक फिटनेस टेस्ट. क्वेश्चन नंबर 96 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी एरोबिक फिटनेस टेस्ट यानी हार्वर्ड स्टेप टेस्ट को एरोबिक फिटनेस टेस्ट भी कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 97. द डेफिशिएंसी ऑफ ब्लैंक इन द ब्लड कॉज इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी पार्ट. रक्त में खालिस्तान की कमी से शरीर के अंगों में सूजन आती है. ऑप्शन ए प्लेटलेट्स, ऑप्शन बी व्हाइट ब्लड सेल, ऑप्शन सी रेड ब्लड सेल, ऑप्शन डी एंटीबॉडी या ऑप्शन ए नन ऑफ दीज. इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्लेटलेट्स. क्वेश्चन नंबर 98. टीचिंग ऑफ मोटर स्किल शुड बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ. मोटर कौशल का शिक्षण किस सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए. ऑप्शन ए जटिलता, ऑप्शन बी चयनात्मकता, ऑप्शन सी लचीलापन, ऑप्शन डी प्रगति या ऑप्शन ई नन ऑफ दीज. 98 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रोग्रेशन. क्वेश्चन नंबर 99. इनसफिशिएंट इंटेक ऑफ सोडियम क्लोराइड में कॉज. सोडियम क्लोराइड के अपर्याप्त सेवन के कारण हो सकता है. ऑप्शन ए गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस, ऑप्शन बी हाइपरटेंशन, ऑप्शन सी एक्सेसिव टायर्डनेस, ऑप्शन डी ब्लाइंडनेस या ऑप्शन ई नन ऑफ दीज. इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी एक्सेसिव टायर्डनेस यानी अत्यधिक थकान. क्वेश्चन नंबर 100. हाउ मेनी टेस्ट आइटम आर देयर इन द फेमस क्रॉस वेबर टेस्ट. प्रसिद्ध क्रॉस वेबर टेस्ट में कितने प्रशिक्षण आइटम है. ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 7 या ऑप्शन ई नन ऑफ दीज. इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 6. क्रॉस वेबर टेस्ट में 6 टेस्ट आइटम्स होते हैं. तो ये था पीएचडी फिजिकल एजुकेशन का क्वेश्चन पेपर जो डीएवीबी 2022 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था. अगर आप क्वेश्चन बैंक या मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं तो आप इस प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें जिसमें दिए गए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और कई टेस्ट पेपर्स एक साथ एक प्लेलिस्ट में. तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ. वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. धन्यवाद.